Yes. Hello students. I am Anup Sharma. Welcomes you on my YouTube channel Anup Chemistry Classes for 9th 10th. In 10th class chemistry, 10th chemistry. अब जो 10th केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो था इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स। उस इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स के अंदर जो फर्स्ट सॉल्ट था सोडियम क्लोराइड, वो हमने कर लिया था। आज हम सेकंड सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे और सेकंड सॉल्ट है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा केमिकल फॉर्मूला। कॉस्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कॉस्टिक सोडा केमिकल फार्मूला क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर केमिकल नेम की बारे में बात करें तो केमिकल नेम बनेगा अपने पास, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। कॉस्टिक सोडा कॉमन नेम हो गया। कॉस्टिक सोडा क्या है? कॉमन नेम। केमिकल फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब मैन्युफैक्चर, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। वो चाहे प्रिपरेशन पूछे कॉस्टिक सोडा की पूछे या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोराइड नहीं, हाइड्रोक्साइड, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की पूछे, वो प्रिपरेशन चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, दोनों में से किसी की भी पूछेगा तो सेम बनेगी। कैसे बनेगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, इज prepared या manufactured by electrolysis of an aqueous solution of सोडियम क्लोराइड। क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? अगर हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में, किसके? सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं। क्या पास करवाएं? इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे पास क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये सॉल्यूशन कहलाता है, जो सॉल्यूशन बनेगा कहलाएगा कॉल्ड ब्रीन। क्या कहलाता है वो? ब्रीन कहलाएगा। मतलब aqueous solution of sodium chloride, aqueous solution of sodium chloride, when electricity is passed, this solution is called barine। क्या कहलाता है वो? barine। and this method is called इस मेथड को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस। जो सॉल्यूशन बनेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्रीन। क्या कहलाएगा वो? ब्रीन। और जो प्रोसेस है जिससे वो ब्रीन की फॉर्मेशन होगी, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या कहलाएगी वो? क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये क्लोर एल्कली प्रोसेस किसके कारण बनती है? क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोर मीन्स क्लोरीन, एंड एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH और Cl के कारण, मतलब क्लोरीन और एल्कली मेटल्स के कारण, किसके कारण? एल्कली क्लोरीन एल्कलीन मेटल्स के कारण ये क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है। क्यों कहलाती है ये? क्लोर फॉर क्लोरीन, क्लोरीन किसके लिए है? क्लोरीन। और एल्कली आएगी अपने पास से, एल्कली की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू थिंग्स दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब क्लोरीन,
एल्कली मतलब NaOH, ठीक है। जो इसके अंदर apparatus यूज होंगे, जो apparatus यूज्ड इन द apparatus used in this, जिसमें apparatus यूज होंगे कॉल्ड, वो कहलाएंगे कास्टनर एंड केल्नर सेल। कास्टनर एंड केल्नर सेल, ठीक है। जो apparatus प्रिपरेशंस ऑफ कॉस्टिक सोडा में जो apparatus हम लोग यूज करेंगे वो कहलाएंगे कास्टनर एंड केल्नर सेल। अब जो प्रिपरेशंस होगी वो देखिए, सोडियम क्लोराइड, कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन मतलब इसका वाटर में लेके चलेंगे। जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में लेके चलिए, मैंने बताया था मैन्युफैक्चर बाय व्हेन सोडियम क्लोराइड प्रीपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लेके चला और इसमें से क्या किया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो ये कम्प्लीटली आयनाइज होगा। क्या होगा, ये कम्प्लीटली आयनाइज, और क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। जब NaCl में से एक्वा सॉल्यूशन लेके चले सोडियम क्लोराइड का और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो ये कम्प्लीटली आयनाइज होगा और हमें क्या देगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं वाटर को भी डिकम्पोज करूँ, किसको, वाटर को, तो वाटर भी डिकम्पोज हो गए, क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दोनों से डिकम्पोज हो गई, NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और H2O भी आयनाइज होगा टू स्मॉल एक्सटेंट, किसमें होगा, आयनाइज होगा टू अ स्मॉल एक्सटेंट, और क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में डिकम्पोज होगा, ठीक है। एट कैथोड जब ये होगा ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हमने से ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, EC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जो H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन आर डिस्चार्ज्ड, क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या होगा, डिस्चार्ज मोर इजीली एट ए कैथोड। कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे, और जो कैथोड होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा। याद रखने के लिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, लोग कैथोड के ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। देन Na पॉजिटिव, दे गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो एट कैथोड हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होगी, दो जगह पे रिएक्शंस होगी एट कैथोड। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी कि मेरे पास जो H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन, और क्या बन जाएगा, H बन जाएगा, ठीक है, H बना। अब H प्लस H क्या बनाएगा, H2। अब मुझे H2 की ज़रूरत क्यों पड़ी, अकेले H से काम क्यों नहीं चला, क्योंकि हाइड्रोजन डायटोमिक, हाइड्रोजन क्या है, डायटोमिक, तो उस डायटोमिक बनाने के लिए मुझे एक हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ा, क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा। ऐसे ही एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, एनोड के ऊपर देखो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, हाइड्रोजन ने लिया तो क्या बना, H। यहाँ पे क्या करेगा, जो कैथोड के ऊपर जो क्लोरीन है Cl नेगेटिव, इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, Cl। अब Cl भी क्या होता है, डायटोमिक, तो एक Cl मुझे ऐड करना पड़ेगा, Cl प्लस Cl गिव्स Cl2, ठीक है। ये क्या बन गया, H प्लस ने कैथोड के ऊपर H ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो H बना। अब H इज डायटोमिक, तो क्या करना पड़ा, मुझे एक H ऐड करके वो डाई एटोमिक की फॉर्मेशन करनी पड़ी, कहाँ पे, कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस बनी, क्या बनी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एनोड की बात करूँ तो एनोड के ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस, Cl बन गया। मतलब
जो Cl नेगेटिव के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो उसने दे दिया, तो क्या बना, क्लोरीन बन गया। अब क्लोरीन भी क्या होता है, डायटोमिक, तो क्लोरीन भी क्या करेगा, जब वो क्लोरीन एक क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो Cl2 बनाएगा। क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा। और ऐसे जो अपने पास जो कंप्लीट रिएक्शन बनेगी वो बनेगी द कंप्लीट रिएक्शन, जो होगी, जो कंप्लीट रिएक्शन बनेगी व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द NaCl, तो क्या बनेगी 2NaCl। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में से ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ मैं इसका, क्या कर रहा हूँ इसका, इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो क्या देगा हमें, ये देगा 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में क्या देगा क्लोरीन, प्लस में क्या देगा हाइड्रोजन गैस। जब मैं एक्वस सॉल्यूशन करता हूँ सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ मैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो हमें वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम प्रिपरेशंस कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग, प्रिपरेशन कर रहे थे वो, और एडिशनल प्रोडक्ट्स में क्या मिलेंगे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के हमें 2 एडिशनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पहला कौन सा है, क्लोरीन, और दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट्स मिले उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला कौन सा है, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। हमें क्या मिला था, हाइड्रोजन गैस मिली थी, तो यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस किस में यूज़ करेंगे। फर्स्ट देखिए, हाइड्रोजन का यूज़ हम करते हैं इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, NH3 मतलब अमोनिया, अमोनिया का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अमोनिया को मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं, किसका, हाइड्रोजन का। और जो अमोनिया यूज़ होता है ना, अमोनिया वो वेरियस फर्टिलाइजर्स में यूज़ होगा, बहुत से फर्टिलाइजर्स बनते हैं, जो खाद होते हैं ना, अपनी खाद जो फसलों में डालते हैं उनमें यूज़ होता है वो। ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ETC। ये अमोनिया किस में यूज़ होता है, वेरियस फर्टिलाइजर्स के अंदर। ठीक है, सेकंड आएगा इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स बनाने में। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजनेशन करूँगा, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करूँगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट होगा दैट इज़ वनस्पति घी के अंदर। इसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा वनस्पति घी के अंदर। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसके अंदर मैं हाइड्रोजनेशन कर दूं, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो मेरे पास 2 H हैं, 2 H इसके अंदर ऐड करने मेरे को, तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये है वनस्पति ऑयल, मतलब वेजिटेबल ऑयल, और जो कन्वर्ट हो गया है ये आया वनस्पति घी। क्या आया, घी। वेजिटेबल ऑयल का जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड अपने पास इन मेटलर्जी, in metallurgy to reduce heavy metals oxide, heavy metal oxides to metal. ठीक है, these are the uses of hydrogen. In the same way we study the uses of chlorine. क्या स्टडी करेंगे हम, यूजेज ऑफ क्लोरीन। हाइड्रोजन यूज हमने पढ़े, अब यूज करेंगे यूजेज ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का यूज करते हैं एज, फर्स्ट है एज डिसइंफेक्टेंट, इसमें डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड्स में, इसमें डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड्स के अंदर से यूज करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सेकंड है इन
मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का बनाने में इसका यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड है इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स, इन पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स में इसका यूज़ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है इन मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी, इन पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड में हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा, यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा मतलब अब जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट था ये थे एडिशनल प्रोडक्ट, जो हाइड्रोजन क्लोरीन थे ना ये तो क्या थे, एडिशनल प्रोडक्ट्स थे। मेन प्रोडक्ट कौन सा था मेरा, जो मेन प्रोडक्ट्स था मेरा वो था कॉस्टिक सोडा NaOH। तो उसके बारे में, उसके यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट का यूज है इन पेपर इंडस्ट्री, इन पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है इसका, ठीक है। सेकंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इन फॉर्मेशन ऑफ soaps and detergents, soaps डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, डाइज बनाने में यूज होता है। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज करते हैं। लेबोरेटरी रिएजेंट फिफ्थ है एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। देन दीज आर द यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा। पहला पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, सोप्स डिटर्जेंट्स की फॉर्मेशन में बनाने में यूज होता है, डाइज की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग NaOH के द्वारा होगी, और लैब्स के अंदर जो अपनी केमिस्ट्री लैब होती है उसके अंदर ये एज अ रिएजेंट की फॉर्म में वर्क करते हैं। किसकी फॉर्म वर्क करते हैं, एज अ रिएजेंट। देन दीज आर द preparations and uses of NaOH, caustic soda is very important salt. Okay, thank you.